पुलिस ने चार्जशीट सही दाखिल नहीं की, सही तरीके से उनके लोकेशन नहीं पता चल पा रहे हैं, और उसके पड़ोसी जो उसको चमका के गया था, पुलिस ने एफआईआर किया था, वो आसानी से घूम रहा है, जिसने उन लोग को बुलवाया था कन्हैया लाल का सर तन से जुदा करवाया। एक फेसबुक में उसने स्टेटस लिखा था मोहम्मद नाम के लिए, और उसको मिल के मरवा दिए, और आज सब जमानत में घूम रहे हैं। ये है भारत की कानूनी व्यवस्था सड़ी गली हुई। तो ये पुरानी बहुत सारी चीजों का देख चुके होंगे। कन्हैया लाल को गला काटा गया था लाइव वीडियो बनाकर, उसके बाद वो चाकू लेके बोले थे हमने मारा है, लेकिन क्या हुआ, एक एक करके सबको जमानत मिल गई। बोले वकील उन्हें एक से एक स्टोरी बनाना बता देगा। लड़की भी 2 से 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल बाद आप देख लीजिएगा, आपको उसको बेल मिल जाएगी। तो आप एक साथ खड़े करके फांसी दे दो, एक साथ उनको ऐसी सजा दो जिसका उदाहरण पूरे देश भर में जाए और लाइव टेलीकास्ट किया जाए। फिर आप देखिए घटनाएं किस तरह से नहीं होती है। दोस्तों, हमारे यहाँ एक खबर आती है दूसरे खबर को दबाने के लिए। मुजफ्फरपुर और फिर बंगाल में हिंदुओं को मारा गया, घर से विस्थापित होना पड़ा, मानता चले गए, आप देखिए होंगे। उसके बाद हुआ पहलगाम, यहाँ पे आतंकवादियों द्वारा हिंदू मर्दों को और आदमियों को मारा गया, औरतों को छोड़ दिया गया, बोले जाके आदमियों को बता दो, तो बंगाल भूल गए। फिर पहलगाम के बाद आरसीबी आईपीएल मैच में लोग बिजी हो गए, आरसीबी जीत गई, वहां भगदड़ हुआ, वहां भी लोग दब के मर गए, जहाँ पे भी हिंदू ही जाते थे। उसके बाद सोनम और राजा रघुवंशी का मैटर आया, तो हम आरसीबी भूल गए। हमारी एक आदत है, हम हर चीज भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 2 से 3 साल के अंदर आप ये सब घटनाएं तो दूसरी नई हजारों आ जाएंगी, आप सोनम वाली घटना भूल जाओगे। 2 से 3 साल बाद आपको बता रहा हूँ, कानूनी प्रक्रिया इतनी लचीली, इतनी भ्रष्ट और इतनी इतनी बेकार है न्यायिक व्यवस्था कि इनको तो आसानी से तो वकील तो मिल ही जाएगी। उसके बाद आप ये देखेंगे कि सीआरपीसी की जो जितनी भी धाराएं हैं, वो जो इसमें कॉन्स्पिरेसी में था, यहाँ पे राजा कुशवाहा वो तो इंदौर में था, तो उसके ऊपर तो कोई खास धारा लगेगी नहीं। वो लड़की वो तो मर्डर की नहीं है, वो तो बस वहां पे खड़ी हुई थी। वो 3 लड़के थे, 3 लड़के में भी एक लड़के ने चाकू से हमला किया, तो वो जो हमला किया उसके ऊपर धारा लग जाएगी। बाकी 2 लड़के तो बाद में 2-3 साल में पलट जाएंगे, हमें तो ऐसे घुमाने के नाम से लेके वकील उन्हें एक से एक स्टोरी बनाना बता देगा। लड़की भी 2 से 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल बाद आप देख लीजिएगा, आपको उसको बेल मिल जाएगी। और ये जो लड़का राज कुशवाहा जो था इंदौर में जो था, जिसने कॉन्स्पिरेसी लड़की सब मिलकर किया, उसको भी कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ इतना आसानी से छुट जाते हैं, इसीलिए क्राइम होता है। क्राइम क्यों होता है? क्या उनको नहीं मालूम कि उन्हें पुलिस पकड़ लेगी? या क्या सोनम को वो नीला ड्रम वाला केस नहीं पता था? उसके पहले वाले को नहीं पता? सबको सब चीज मालूम है, लेकिन उनको ये भी पता है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था, जज सिस्टम, कोर्ट सिस्टम पूरी तरह से भ्रष्ट है और कई समय तक घसीटता जाता है। ना किसी को फांसी होगी, ना किसी को तुरंत सजा हो। ऐसे में हमारे देश में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। 1 महीना 2 महीने के भीतर इस पे तुरंत एक्शन लेकर के फांसी या जो भी हो ऑन स्पॉट इस पे सजा देनी चाहिए। हमारे ग्रंथों के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो रेप रेप की विक्टिम को छोड़ दिया जाता था, और उसे जो जिस परिवार से रेप किया था उनके साथ उन्हें छोड़ दिया जाता था। जो करना आप उनके साथ कर सकते हो। आप जाके मनुस्मृति पढ़ सकते हो, और भी हजारों तरीके थे। उसके कारण ही भारत में आप जब तक डर और खौफ नहीं बनेगा, इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेगी। अगर वो लड़की या उनके साथ जितने मिले वो 5 अगर तय हो गए, उन 5 को आप एक साथ खड़े करके फांसी दे दो, एक साथ उनको ऐसी सजा दो जिसका उदाहरण पूरे देश भर में जाए और लाइव टेलीकास्ट किया जाए। फिर आप देखिए घटनाएं किस तरह से नहीं रुकती है। जब तक डर नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो लोगों को मालूम आसानी से जमानत मिल जाती है। भ्रष्ट है सिस्टम बहुत। और 1870-80 के समय से अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करते करते हम आ गए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वकील इतने दिमाग वाले होते हैं कि जो क्रिमिनल है उसको आसानी से बचा के वो लेके निकल ही जाएंगे। आप देख लीजिएगा, आप पुरानी बहुत सारी चीजों का आप देख चुके होंगे। कन्हैया लाल को गला काटा गया था लाइव वीडियो बनाकर, उसके बाद वो चाकू लेके बोले थे हमने मारा है, लेकिन क्या हुआ, एक एक करके सबको जमानत मिल गई। बोले पुलिस ने चार्जशीट सही दाखिल नहीं की, सही तरीके से उनके लोकेशन नहीं पता चल पा रहे हैं, और उसके पड़ोसी जो उसको चमका के गया था, पुलिस ने एफआईआर किया था, वो आसानी से घूम रहा है, जिसने उन लोग को बुलवाया था कन्हैया लाल का सर तन से जुदा करवाया। एक फेसबुक में उसने स्टेटस लिखा था मोहम्मद नाम के लिए, और उसको मिल के मरवा दिए, और आज सब जमानत में घूम रहे हैं। ये है भारत की कानूनी व्यवस्था सड़ी गली हुई। तो ये सिस्टम जब तक सुधरेगा नहीं तब तक क्राइम रुकेगा नहीं, और इसके पीछे बहुत काम करने की जरूरत है। छोटी मोटी चीजें नहीं है। मैं ऐसे विषय पे बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में आप देखोगे तो बहुत
धर्म संस्कृति या इसके रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, लेकिन कई लोग कमेंट कर रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आप इस पे बोलिए, इस पे बोलिए, तो मैं बोला चलिए आज इस पे हम बात कर ही लेते हैं। और भी कुछ डिटेल होगा तो Q&A सेक्शन होगा नेक्स्ट में मेरे वीडियो में। और मेरे सारे 1,30,000 सब्सक्राइबरों को धन्यवाद, जिस तरह से आप लोग का प्यार आ रहा है, व्यूज आ रहे हैं, और जो रील्स शॉर्ट्स के सेक्शन में व्यूज अच्छे आ रहे हैं, उनके लिए सबको इसी तरह से प्यार बनाए रखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने व्हाट्सएप में सब दोस्तों को जरूर भेजें।